क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग सभी लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग ट्रिक के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ सर्टन ट्रिक्स जो आपको काफी काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जाम में देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं क्या चीज सिखा रहा हूँ, अगर वो एग्जाम में नहीं आता ना तो आप ही लोग बोल दो कि सर नहीं सीखना, मत सिखाओ, ये तो घर पे चले जाओ, बट ये मुझे नहीं सीखना। तो मैथ्स का आज मैं जो चीज सिखाने वाला हूँ वो ऐसा है कि बैंकिंग एग्जाम में 5 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन आते हैं, राइट है, बराबर आता है 5 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन। और इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन ऐसी होती है जो कि आपको करनी होती है, और उसमें मैं बोलूँ कि स्क्वायर का बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि 17 + 243 - 47 का स्क्वायर, कुछ कभी कभी ऐसे वैल्यू आपको जो है जनरली जो है देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, ऐसे वैल्यू जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज में कोई बहुत बड़ी चीजों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस सिखाना कोई बड़ी बात नहीं। प्लस माइनस इंटू डिविजन सबको आता है, स्टिल इंटू का मैं अलग से टॉपिक लेक्चर ले सकता हूँ, बट आज मेरा जो टारगेट है कि सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है छोटा सा, तो क्यों सीख रहे, क्योंकि सर उस क्वेश्चन का आंसर मुझे 30 सेकंड के अंदर निकालना है। तो ऐसी कोई चीज सिखाओ कि 30 सेकंड में मैं निकाल लूँ, वरना आंसर निकालने के लिए सर आप मत कहो, मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा ना, गूगल पे सर्च कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। बचपन में स्टेप बाय स्टेप की मार्क्स मिलते थे ना, वो तो नहीं जिसको कुछ भी नहीं समझ रहा वो भी स्टिल चीजें जो है कवर करता है। हाँ, ऐसा होगा कि मैं 2 घंटे में बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ बट नहीं सिखा पाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से सीख सकते हो, और आप एज ए डाउट मुझे जी भर के डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा सिंपल सा डाउट आपको कैसे पूछो, आप इरिटेट हो जाओगे, कभी नहीं होगा। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को जज नहीं करूंगा कि करके यार आप इतना सिंपल सा डाउट क्यों पूछ रहे हो, मुझे पूछना है ना तो पूछो, मुझे पैसे उसी चीज के लिए मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है सर, आप मुझे बताओ कि सर ये ऐसा है, बट हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ट्रिक की करके सर स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये मैं तब सिखाता हूँ जब आप 25 तक के स्क्वायर जो है याद कर लो। बट स्टिल आज मैं सिखाऊंगा आपको कि अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप कैसे निकालते हो विद इन सेकेंड। तो वेरिएशन नंबर वन, जब स्क्वायर आपको कुछ ऐसे हो, अगर मुझे 66 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, 3 स्टेप में मैं इसके आंसर निकालूंगा, और जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे विद इन 5 सेकंड आप इसके आंसर निकाल सकते हो। आंसर निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट वही बात है कि ये 6 का आपको 8 लगने लगेगा कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी फास्ट करनी पड़ती है आपको एग्जाम में कि वो 6 का 8 लगने लगेगा। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, उनको इन चीजों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं वही चीज बोलता हूँ जो मैं खुद ने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो मिनिमम यूज ऑफ पेन हम लोग ट्राई कोशिश करेंगे। तो उसके इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान रखना कि जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, 6, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, आई थिंक दिख रहा है ना सबको। हाँ, ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट कोई भी चीज रहेगा तो जरूर कम्युनिकेट करना, ठीक है ना, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। यस सर। ओके, 6 × 6 ये 2 डिजिट हो गए, इसमें आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, और एक जीरो आपको यहाँ पर लिख देना है। लॉजिक है, हर चीज का रीजन नहीं होता, ये लॉजिक है, ये ट्रिक है, मैं बोलूंगा लॉजिक और एक लॉजिक, ये ट्रिक है। ट्रिक में हर चीज का रीजन नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप में 6 × 6 × 2 दैट विल बी 72। सिंगल डिजिट को मल्टीप्लीकेशन करना आसान रहता है और आप विद इन सेकंड भी कर सकते हो। 7 4 20, 22, 8 2 56। तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग कम टाइम में निकाल पाते हैं। 6 2 12, 6 6 36, 36 2 72, एक जीरो आपको लिखना है। सेकंड स्टेप में इंडिविजुअल डिजिट के आपको स्क्वायर लिखना है, 6 का स्क्वायर, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, ऐड कर। मैं थोड़ा सा और स्लो बताऊंगा, कोई रश नहीं है, पहली बार बता रहा हूँ मैं। तो 6 इसको ऐड करने के लिए मुझे सिंपल 4 3 5, ठीक है, 4 चीजें ऑनलाइन को दिखेगा क्या, यहाँ पे लाइट आ रही, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अगर इसमें मैं बोलूँ तो सिंगल डिजिट सर 7 है, 4 है, और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या बनेगा नंबर 56 बनेगा। और आपको एक जीरो जस्ट लिख देना है यहाँ पर,
ये लिखने में आप गलती करोगे, अभी मैं अगर 10 क्वेश्चन दूंगा तो आप यही क्वेश्चन गलती करोगे, मैं जानता हूँ ये आप करोगे कुछ लोग, तो ध्यान रखना कि आप ये 0 लिखना। सिंगल डिजिट के स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 16 और 49 और इसको प्लस कर दो ना, कितना हो जाएगा 6 7 4 1। ठीक है, अब बालू सर इसको तो 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे, 5 सेकंड में भी निकाल सकते। 90 84 8 4 जा 32 32 2 जा 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 70 का, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो इसलिए मुझे चीजें आती है। बट इसमें मैंने क्या देखा कि मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट के 10 तक तो टेबल मम्मी ने अच्छे से याद करवाया मुझे, तो इतना तो चलो मुझे एटलीस्ट आता है। और किसी भी चीज का डबल कर देना, किसी भी चीज का डबल कर देना थोड़ा सा आर्ट होता है, थोड़ा सा स्किल होता है। एक 0 लिखते हुए सिंगल डिजिट के स्क्वायर 10 तक के स्क्वायर सबको आते हैं, लगा के आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन है, इसको सिस्टमैटिक वे में लिखो, इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट वो सॉल्व करने का भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस करते टाइम पे आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली। 2 क्वेश्चन सिस्टमैटिक लिख दो, आप मराठी हिंदी लैंग्वेज जो लिखना चाहो आप चीजों को लिख दो कि सर ने बोला था कि पहले नंबर दूसरा नंबर फिर 2 से मल्टीप्लाई, जैसा लिखना है लिखो। बट 2-3 महीने के बाद भी चीजें आपको जो है याद रहनी चाहिए। फिर सिस्टमैटिक लिख दो, 2 ही क्वेश्चन लिखेंगे सिस्टमैटिकली, उसके बाद जो है मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ और ऑनलाइन जो बैठे हुए बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। तो वैसे आंसर निकालने में कंप्लीट करने में भी मजा आता है। ठीक है, सिस्टमैटिकली लिख दो, फिर एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, स्टिल छोटा सा कंपटीशन करेंगे हम लोग, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैं किस लेवल के स्टूडेंट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक लेकर जाना है, किस स्पेसिफिक स्टूडेंट को क्या बताना है वो मुझे पता हो। ये है फर्स्ट वेरिएशन, इसमें और वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लिख दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा अब आपको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, लिख दिया। अभी जब मैं प्रिपरेशन करता था ना तो हम लोग जैसे भी प्रैक्टिस करते थे उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता था, बट जब मैंने सिखाना शुरू किया और मैंने अपने सामने सॉल्व करवाना शुरू किया तो मैंने एक चीज की कमी पाई, अगर मैं आपके बीच में कंपटीशन नहीं लगा रहा हूँ ना तो आप फिर धीरे धीरे स्लो हो जाओगे। तो देखो मैं अभी आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, 67, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुको रुको रुको, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखेगा। 94, 56, ऑनलाइन वाले भी बच्चे सुन ले, रुक जाओ थोड़ा सा, आई थिंक क्वेश्चन इस जगह पे दिख रहा है। फिर 48 और 68। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आपको आंसर निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर निकालना है। उस आंसर को निकालने में आपको टाइम कितना लगा, और जब आप ये पांचों क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, 5 में से 4 3 2 1, क्योंकि स्पीड का ही तो गेम है। आंसर थोड़ी ना निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आंसर तो वैसे भी आपको मिल ही जाना है, बट कितने कम टाइम में निकाला वो मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच भी जो शुरू करूंगा, देखो फर्स्ट लेक्चर है बट थोड़ा सा अलग, क्योंकि वही बात है, कंपटीशन होना जरूरी है। स्टॉप वॉच भी जो है सर मैं साइड शुरू अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन लिखना नहीं है, रुको, चीटिंग नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है नाउ 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने। जब आप स्टॉप हो जाओगे तो बोल देना, मैं आपको टाइम भी बता दूंगा, आप टाइम भी लिख लेना। जब आपका हो जाएगा पांचों क्वेश्चन के आंसर तो मुझे बोल देना, मैं स्टॉप वॉच में टाइम देख के टाइम बताऊंगा, आप टाइम भी लिखोगे।
Done, sir. 1 minute 12 सेकेंड। और चीटिंग नहीं करना है, अभी देखेंगे हम लोग आपके कितने आंसर राइट है। ठीक है, 1 minute 12 सेकेंड जिन्होंने अभी डन बोला। वन 1 minute 40 लिख लो, टाइम लिख लो, क्योंकि जब आप दोबारा ये चीज कभी करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए आपका स्पीड क्या था। या फिर मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आपको हर चीज ऐसे ही करनी है। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो 2 मिनट। आप जॉब ऑफ करते हो। Done, sir. 212 डन सर। 215 220 कहाँ जॉब करते हो? नहीं करते हो आप, तो फिर क्लासेस के बाद पूरा टाइम प्रिपेयर। 2:30 तो लाइब्रेरी वाइब्रेरी ज्वाइन किया या फिर क्लास में बैठे हैं? अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन या पहले से कर रहे हो? चलो मैं टाइम को इधर ही रोक देता हूँ क्योंकि और ज्यादा। Sir, done. 3 मिनट, चलो ठीक है। ओके 20 स्टूडेंट है ना, परफेक्ट। चलो बढ़िया। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको 1 मिनट लगा है 3 मिनट लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो तरीका है ना कि सर बाजू वाले को 2 मिनट लगा, मुझे 3 मिनट लगा, मुझे और अच्छा टाइम लाना पड़ता। आपस में compete करो, आपस में मोटिवेट रखो एक दूसरे को कि चीजें मुझे इस तरीके से जाना है। आंसर से मतलब नहीं, कितने कम टाइम में आंसर निकाला वो मत। चलो ठीक है, आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4489 4482। तो 4489 पहले क्वेश्चन का आंसर है। 4489. हाँ, तो जरूर जिन्होंने 42 बोल रहे हो उन्होंने जीरो लगाना शायद फर्स्ट स्टेप में भूल गए होगे, राइट है? फर्स्ट स्टेप में जीरो लगाना नहीं भूल गए सर, हो। जल्दी जल्दी में 49 को 42 लिख दिया। तो बस वही बात है ना, जल्दी की बात होती है कि कितना जल्दी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 8909. 8836। 8836. एकदम परफेक्ट। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3136. 3136। एकदम परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 2204। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 4624। अब देखो पाए में से पाए कितने लोगों को मिला है? चलो मुझे। ऑफलाइन बैच में 2, बाकी लोगों को गलत है, एक रॉन्ग आ गया। मतलब 5 में से 5 ऑफलाइन में 2 लोगों को मिले, ऑनलाइन में कितने लोग को मिले? आई गॉट इट। आई गॉट इट। ओके ठीक है, चलो 4-5 वोट आए रहेंगे। चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आए रहेंगे 4-5 लोग वो। बट ये दिखाने का मकसद बस इतना था कि मैं कौन सी चीज कितनी इजी सिखा रहा हूँ, मैटर नहीं करता। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो करना मैटर नहीं करता, ठीक है? आंसर निकालना मैटर नहीं करता, कितने कम टाइम में निकाल रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। चलो इसको फटाफट में जो है आगे बढ़ता हूँ। ये था फर्स्ट वेरिएशन। पांचों क्वेश्चन के आंसर मार्क्स जरूर लिख लेना, क्योंकि जब आप बाद में कभी सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन लिख लो और देखो आपको 5 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर ऐसे 5 क्वेश्चन लिख लो, देखो आपको 5 मल्टीप्लीकेशन करने को कितना टाइम लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करके बाकी लोगों के कंपैरिजन, कुछ आपको यहाँ पे बड़ी चीजें नहीं करनी। चलो टाइम वेस्ट किए बिना मैं वेरिएशन नंबर 2 पे आता हूँ। वेरिएशन नंबर 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ? स्क्वायर का ही ट्रिक है, बट इसको मैं वेरिएशन नंबर 2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी आपको वैल्यू अगर ऐसी चीजों के स्क्वायर निकालने, ऐसी चीजों के स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट, म्यूट कर दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी भी आ रहा है। हाँ म्यूट कर दो कोई जिसका माइक ऑन है। जब आपको कुछ कम्युनिकेट करना रहेगा तो जरूर अनम्यूट कर देना, ठीक है? वेरिएशन नंबर 2, जब लास्ट का डिजिट ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4,
3 का 9 सिंगल डिजिट है, अभी भी डबल डिजिट नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसका फर्स्ट स्टेप निकालूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और फर्स्ट स्टेप का आंसर है 2 8, जीरो लगाना मत भूलना। सेकेंड स्टेप, प्रॉब्लम आती है सेकेंड स्टेप में कि जब होगा तो 2 का जो स्क्वायर है वो मैं सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकता। 2 का स्क्वायर आप कैसे लिखोगे, बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको अलग बताया क्योंकि आप मिक्सअप में मिक्स हो जाते थे। 7 का स्क्वायर इज 49, आपका ये आंसर आपको मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये गलती आप एग्जाम में भी करो, ये जीरो लगाना आप अक्सर भूल जाओगे। तो बेटर रहेगा कि आप अच्छे से इसको मेंशन करो। 81 का स्क्वायर अगर मैं निकाला तो 8 1 से 8 8 2 16 160, 1 का स्क्वायर इज 1 बट आप लिखोगे क्या, 8 का स्क्वायर इज 62। आंसर मिल गया आपको, बट एक छोटा सा जो वेरिएशन है, छोटा सा जो चेंज है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिक होना जरूरी है। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, कि जीरो के बारे में थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में मेंशन कर लो चीज, ठीक है, अपने लैंग्वेज में मेंशन कर लो कि अगर आखिरी डिजिट 1 2 या 3 है जिसका स्क्वायर ऑलवेज इन द सिंगल डिजिट फॉर्म, तो आपको ऑलवेज इन द सेकेंड स्टेप आपको उसका जो स्क्वायर है वो डबल डिजिट में मेंशन करना होता है, हमेशा डबल डिजिट। सर बोलो ना। ये 280 कैसे आया, मेरा वाईफाई कनेक्शन थोड़ा लो हो गया था। क्या कैसा है, 280 जो 72 का स्क्वायर है। 280, हाँ 280। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का होता है कि सारे सिंगल डिजिट ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, 7 2, और एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है आपको, और इसका जो भी आंसर आएगा आप उसके आगे एक जीरो लगा दो। ओके सर। आपका पूरा पूरा वेरिएशन नंबर 1 स्किप हो गया क्या? एक्चुअली मेरा वाईफाई नेटवर्क चला गया था, इसकी वजह से स्किप हो गया। अच्छा अच्छा ओके। सिंगल डिजिट में 7 है, 2 है, फिर आप इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके जो भी आंसर आएगा उसमें एक जीरो लिख देना है आपको। जैसे कि यहाँ पर 8 है, 1 है, 8 1 जा 8, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 बन गया, और फिर उसके आगे एक जीरो जस्ट लिख देना है आपको, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो आंसर 5 क्वेश्चन बोर्ड आपके सामने, सिर्फ आंसर से मतलब है मुझे। चलो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। डन सर। ओके परफेक्ट। विदिन 45 सेकेंड, परफेक्ट, 45 सेकेंड के अंदर आंसर आया आपका। फोर्टी फाइव सेकेंड, ठीक है। हो गया 50 50 50, 1 मिनट 10 सेकेंड। डन। 1 मिनट 20 सेकेंड, 120 22 25, ठीक है। तो आई थिंक
इनफ रहेगा इसके लिए? Done, sir. परफेक्ट परफेक्ट, चलो ठीक है। चलो अगर मैं आंसर की बात करूं कि देखते हैं कितना आंसर है। लास्ट बेंच आया, आपको मिला? हो गया वहां पे हो गया, चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरा बोलना। 2809 09 09. 2809। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 8281 8281. 8281, वेरी नाइस, चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट 529. 5329 ना, 5329। और फोर्थ का आंसर 3724। 3721 अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ओके, मेरा भी देखो एक मार्क्स कट हो गया। 3721, हाँ देखो मैंने भी एक जगह गलत लिख दिया, फोर्थ क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 1764। तो मुझे 4 मार्क्स मिले क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग है। आप लोग देखो 5 मार्क्स किसको मिले? ठीक है, चलो थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि अब आपको ना स्पीड में करने का एक खासा ये मिल गया कि आप पहले से रेडी हो स्पीड में करने के लिए। अब आप फिर आंसर निकालने के लिए नहीं दिख रहा, अब आपको स्पीड की थोड़ी सी हैबिट हो रही है। और धीरे धीरे जब आप ग्रुप पे ऐसे बैठोगे 2 घंटे के लेक्चर के बाद बैठो और बोलो कि आज जो सर ने सिखाया ना, आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए किसको कितना मार्क्स मिलता है। अपने आप ही आप समझ जाओगे कि आने वाले एग्जाम में कौन क्लियर होने वाला है, कौन नहीं क्लियर होने वाला है। क्योंकि बैंकिंग के फॉर्म वैसे भी 600 रुपए 600 रुपए के होते, राइट है ना? उसमें में अच्छा खासा पार्टी हो जाएगा। साल भर में 10 फॉर्म भरोगे, हाँ वही 850, देखो कुछ फॉर्म 850, तो 10 फॉर्म भी भरोगे तो समझ लो 10,000 तो वैसे भी गए आपके। तो बेटर है कि आपको पहले से बात पता हो कि आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, तैयार हो या नहीं हो, है ना? तो फिर आप फॉर्म भी भरने में टाइम पे कॉन्फिडेंस भी रहता है आपके। बस आप इसलिए नहीं भरते हो कि फॉर्म आया है या मम्मी पापा ने बोला है। चलो ठीक है, अभी आ जाऊँ मैं वेरिएशन नंबर 3 पे। वेरिएशन नंबर 3 पे मैं बहुत ज्यादा जो है रिलाय नहीं करता या नहीं सिखाता हूँ, बट एक्चुअली क्या है ना कि वेरिएशन नंबर 3 जो है वो ट्रिपल डिजिट की वैल्यूज है। ट्रिपल डिजिट का अगर मुझे स्क्वायर निकालना होगा तो, बट ये मैं एक्चुअली क्यों सिखा रहा हूँ ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर निकालना? जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किया, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो एक फॉर्मूला होता है, मालूम है? प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 टू द पावर n, बराबर है। मान लो अगर आपका रेट जो है 104 है, सॉरी 104, रेट जो है वो आपका 4% है और नंबर ऑफ ईयर जो है वो 2 है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 4% है और नंबर ऑफ ईयर जो है वो आपका 2 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 100 × 100 + 2, तो ये 104/100 का स्क्वायर। अगर मुझे 104 का स्क्वायर आता है तो 100 का तो स्क्वायर इजी है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक के आगे 2 जीरो है तो एक के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, बराबर है। वो 4 जीरो से आप डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा। बट अगर मुझे इसका स्क्वायर पता है तो, वरना वही बात है कि दोनों को कट करते बैठोगे आप, तो अब आपको 26 का भी स्क्वायर चाहिए, 25 का भी स्क्वायर चाहिए, और 25 का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको डिवाइड करोगे तो ज्यादा पॉइंट में या एरर आने का चांसेस, बजाय कि मैं इसका स्क्वायर निकालूं और 4 जीरो से डेसिमल टिक कर दूं, दैट्स इट, खत्म बात। तो इसीलिए मैं ये ट्रिपल डिजिट की जो स्क्वायर है वो 120 तक सिखा, 120 के ऊपर कभी नहीं जाता, बस इनफ है, उससे ज्यादा जो है हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैंने रीजन क्लियर किया। अब हम लोग क्या मेथड इसमें यूज करते हैं, मेथड एक्चुअली सेम है, बस फर्क क्या है कि जब आप इधर फर्स्ट स्टेप लिखोगे ना, सर एक बार तो आप प्लीज फिर से बताइए ना। क्या बताऊं कि क्यों आपने यूज जो कर रहा हूँ मैं हाँ, और आपने वो जो फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा रहेगा ना आपने? हाँ सर। के अंदर 1 + r/100 टू द पावर n, ये शायद आपको अमाउंट निकालने के काम में आता है। ये अमाउंट निकालने के काम में, ये सर यही करोगे तो वैसे भी ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? ये सर। अभी मैं बात करता हूँ इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो आप इसमें 1 0 2 को अलग अलग नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो को अगर मैंने एक डिजिट पकड़ लिया तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, बात खत्म।
इस केस में वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इस केस में ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या होता है कि आखिरी डिजिट को आप अलग पकड़ो और इसके अलावा जितने भी डिजिट बच गए सब साथ में आ जाएंगे। ये 2 और ये 11 हो जाएगा, 1 और 1 नहीं होगा। ये 2 और ये 10 हो जाएगा, 1 और 0 नहीं होगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं कि 10 2 का कितना हो गया, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और ये 40 का क्या बन गया, 400 बन गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वैसे ही है। फिर यहाँ पे 1 0 को अलग अलग नहीं ले रहा है, साथ में रखो। फिर 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 04। ठीक है, 04 और 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है। इसका फाइनल आंसर 10404। 120 तक ही, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और 1112 का कितना है, इसका आप बताओ फर्स्ट स्टेप कितना आएगा। फर्स्ट स्टेप 11 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 44, और 44 का क्या बन गया, 440, की फर्स्ट स्टेप में 0 लगा रहे हैं। सेकंड स्टेप का वैल्यू 04 121, 11 का स्क्वायर लेना है आपको, 1 और 1 का है, सबको साथ में पकड़ना। 44521, ये आपका फाइनल है। ये मैंने क्यों सिखाया, मैंने आपको बताया, वरना जनरली हम लोग 3 डिजिट के स्क्वायर आपको देखने के लिए एग्जाम में नहीं। फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से अगर आप जाते हो, मैं वैसे भी फॉर्मूला से नहीं पढ़ाता हूँ, पिरामिड मेथड एक है वो अलग है, बट अगर फॉर्मूला से कोई जाता है तो फॉर्मूला से ये जो है इसके स्क्वायर अगर आपको मिल गए, जैसे 17% इंटरेस्ट है, 17 का आपको 117 का स्क्वायर पता है, तो अब अगर देखो, अगर मेरा ये आंसर है और इसको मुझे 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इधर पॉइंट लगा दूंगा, इधर पॉइंट लगा दूंगा, देखो आंसर देखो कितना इजीली मिल गया। वरना आप उसको डिवाइड करोगे तो 1.0404 निकालना कितना डिफिकल्ट है जब आप डिवाइड करोगे, तो बेटर है कि ये आप मेथड। ठीक है, तो आई थिंक ये 2 क्वेश्चन लिख लो, मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि इनफ है, 2 बार हम लोगों ने कर लिया, 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, मोर देन इनफ है वो। ठीक है, बस इसको अच्छे से लिख लो कि इसमें चेंज क्या था, थर्ड वेरिएशन। एक वेरिएशन और है जो कि सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको। फिर एक लास्ट वेरिएशन और स्क्वायर का ट्रिक जो है वो हम लोग का सेट कंप्लीट होगा, और हम लोग किसी दूसरे टर्म के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया सब लोग ने, आगे बढ़ू मैं। इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगा, आप और अपने से प्रैक्टिस करना, अभी आप जानते हो कि क्या करना है आपको। एक आखिरी वेरिएशन जो कि एक्चुअली सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। वेरिएशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, 4th वेरिएशन। उस नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में, पता है किसी को इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग? यस सर। पता है कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो, ऑनलाइन सर ऑनलाइन। 6 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। परफेक्ट। 6 के आगे कौन सा नंबर आता है, 7, तो उससे आप पहले तो कर दो मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या लिखोगे, 5। 7 के आगे क्या आता है, 8 आता है, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, और लास्ट में आएगा 20। 10 के आगे क्या आता है, तो 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 110, और लास्ट में 2। इसका आंसर आप नॉर्मल मेथड से भी, मतलब उससे भी निकाल सकते हो जो हमने फर्स्ट वेरिएशन में किया था, बट इसका अलग टेक्निक है जो कि ज्यादा उससे और इजी है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका आंसर करें। इसको आप लिख लो, जस्ट इसको आप ऐसे का ऐसे लिख लो। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है, सिर्फ आपको जानना नहीं है, इसको अप्लाई भी करना है एग्जाम। नॉट नेसेसरी सिर्फ स्क्वायर में, कभी कभी आपको मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे भी ऐसी चीजें जो है यूज होती है, या ऐसे बहुत सारे ट्रिक है जो आपको कैलकुलेशन के टाइम पे चीजों को कम टाइम में करने में हेल्प करते हैं आपके।
एक सेकंड में बॉटल लेके आता हूँ। सर ये बॉटल ले लो ना। थैंक यू। सर ये वेरिएशन जो बोला वो सिर्फ 5 के स्क्वायर के लिए रहेगा, यूनिट्स में अगर 5 रहेगा। हाँ, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब लास्ट में 5 होगा। 5 के अलावा कोई भी नंबर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस केस इस ट्रिक में। ठीक है, 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा जो मैंने फर्स्ट वेरिएशन में किया, जो सेकंड वेरिएशन में किया, आपको वैसे इसको यूज करना होगा। ठीक है। लोग बोलते हैं ना बचपन से कि मैथ्स को याद नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि मैथ्स को एक्चुअली याद किया जाता है। चीजें याद कर लो और उसको अप्लाई करो, खत्म हो गई बात। सिर्फ आपको करना ये चीज नहीं होता कि आपको कैलकुलेशन याद नहीं करना कि पिछले वाले क्वेश्चन में वो वैल्यू थी तो वही सेम वैल्यू नहीं होगी ना। कैलकुलेशन आपको करना होता है, बट चीजों को याद ही रखना होता है मैथ्स। ठीक है, अब मैं अगर मैंने स्क्वायर करवा दिया है तो अब हम लोग स्क्वायर रूट भी देखेंगे। और स्क्वायर रूट जो है वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जिन्होंने बैंकिंग का एग्जाम दिया रहेगा ना, एक्चुअली स्क्वायर रूट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा इसका डेटा देखने के लिए मिलता है। और स्क्वायर रूट निकालना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट सबके पल्ले इतने इजीली नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहोगे अभी कि हम लोग जो ये टर्म सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। थोड़ा सा फोकस आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 नंबरों को ले लेता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन में ये आपका एक छोटा सा पार्ट है, देखो ये भी एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी निकालने के लिए 5-6 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप। सर आंसर निकालना है 5-6 सेकंड के अंदर आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसका रूट कैसे निकालते हैं? रूट आई थिंक सब लोग जानते हैं ना। 36 का रूट कितना हो गया? 196 का रूट 196 का रूट 14 14 हो गया। 484 का रूट 22 परफेक्ट। 729 का रूट 27 27। 961 का रूट 31 बहुत अच्छे जिन्होंने आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपने जो है स्क्वायर के टेबल, स्क्वायर आपने ऐसे से पढ़ लिए, आप लोगों ने नहीं पढ़े ऑफलाइन वाले। देखो यही चीज होता है, छोटी छोटी चीजें ना बहुत काम में आती है एग्जाम में। आपको टेबल 25 तक के स्क्वायर मस्त है एकदम। अगर वो याद नहीं करोगे तो इसको भी निकालने में 5 सेकंड, अभी जो मैंने स्क्वायर निकाला 5 सेकंड लगे ना, सिर्फ कम से कम। अगर मैंने 31 का स्क्वायर पूछा तो आपको ऐसे पता है कि सर 961, कहाँ टाइम लगा। यही जो छोटा छोटा टाइम है ना, ये आपको बहुत मैटर करता है। चलो जिन्होंने याद किया बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट कि आप टेबल 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब, वो मस्त है एकदम, एकदम मस्त है। चलो रूट मुझे दिया है, इसका रूट मैं कैसे निकालूंगा अगर बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नंबर में स्क्वायर याद नहीं करता। तो सबसे पहले क्या चीज होती है रूट में? सबसे पहला स्टेप कि आप आखिरी के 2 नंबरों को साइड कर दो और बाकी के नंबरों को साइड कर दो। बाकी के नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी यहाँ पे 5 नंबर होंगे, तो 2 नंबर यहाँ पे निकल गए, बाकी के बचे कितने? 3। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है तो आखिरी के कितने हुए और बचा कितना? 1। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप लास्ट के 2 नंबरों को सेपरेट करो और बाकी के बचे हुए नंबर, उनका ग्रुप जो है वो अलग बन जाए। अब दोनों का काम क्या हो? लास्ट वाले नंबरों का काम और फर्स्ट वाले नंबरों का काम क्या होता है? स्टार्टिंग के 2 नंबर आपको ये बताते हैं कि स्टार्टिंग का वैल्यू क्या होगा। अब वो कैसे बताएगा आपको? 73 के क्लोज में, मेरा बात ध्यान से सुनिए, 73 के क्लोज में किस नंबर का स्क्वायर आता है जो कि उससे बड़ा नहीं होना चाहिए? किस नंबर का स्क्वायर 73 के पास में है जो उससे बड़ा नहीं होगा? 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर है 64। अगर मैं 9 ले लूं तो 81 हो जाता है, इसके ऊपर चला जाए। तो आप 8 ले सकते हो। सर 8 जो आएगा वो फर्स्ट नंबर आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि सर 2 नंबर निकलने वाला है, तो 10th प्लेस पे कौन मिला मुझे?
अब मुझे यूनिट प्लेस पे कौन मिलना है, मतलब ये 80 समथिंग है, 81, 82, 83, 84 कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में क्या है आपको 6, तो किसके लास्ट में 6 हो सकता है? 84 के स्क्वायर के लास्ट में 6 हो सकता है या 86 के लास्ट में स्क्वायर हो सकता है। इन शॉर्ट ये आपने कैसे बोला कि सर अगर मैं किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालूं ना तो आखिरी में एक डिजिट मिलता है मुझे। सर 1 को 1 मिलता है, 2 को 4 मिलता है, 3 को 9 मिलता है, 4 को 16 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 9 मिलता है, 4 मिलता है और 1 मिलता है। तो आप अगर देखोगे तो कुछ नंबर जो है 2 लोगों के पास है। 1 अगर आया मतलब लास्ट में 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो देयर इज 2 पॉसिबल। इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा पल्ले पड़ने में थोड़ा टाइम लेता है। तो नंबर क्या आ सकता है? 84 या 86। और ये 4 या 6 कैसे पता चला? ये मैंने इसके आखिरी डिजिट को देखा। तो 84 भी आ सकता है 86, बट कौन सा नंबर? तो इसके लिए मैं हमेशा क्या निकालता हूँ कि बीच में 5 लिखकर इसका स्क्वायर निकालता हूँ। 8 तो था मेरे पास और 5 लिखकर हमेशा इसका स्क्वायर निकालूंगा। अगर 7 में कंफ्यूजन है तो 75 का, 9 में कंफ्यूजन है तो 95, जिसका भी है वो उसका 5 लिखकर स्क्वायर निकालना। 85 का स्क्वायर निकालना इजी है, बहुत इजी। कितना आएगा? 8 9 72 2 5। चलो फिर से थोड़ा सा आते पीछे जाते कि सर सबसे पहले मैंने 2 नंबरों को सेपरेट किया, बाकी के नंबर अलग चले गए। जो स्टार्टिंग के नंबर थे उन्होंने क्या बताया कि उसके पास में किस नंबर का स्क्वायर आता है। तो आप बोलोगे सर 64 आता है और 64 जो वो 8 का स्क्वायर। तो आंसर 8 तो आना ही है 10 डिजिट से, बट 8 के साथ में कौन? वो मुझे लास्ट के 2 नंबर बताएंगे। ये लास्ट में 6 है, 6 का मतलब या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। आंसर 84 हो सकता है या तो 86 हो सकता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा ना यहाँ तक। अब 84 लेना है या 86 लेना है, इसके लिए मैंने 85 लिखकर उसका स्क्वायर निकाला, जो कि मुझे कितना मिला? हमेशा आपको बीच में 5 लिखकर स्क्वायर निकाला, हमेशा 85 का स्क्वायर मिला इतना। मेरे क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो इससे छोटा है या बड़ा है? क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो इससे छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। पक्का? ये नंबर बड़ा दिख रहा है आपको इससे? तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, 86 आपका आंसर आएगा। और ट्राई करते कि सर थोड़ा कम टाइम में निकालने की कोशिश करते इस आंसर से। ये चार्ट लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर सबको याद है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर वैसे भी सबको याद है। तो मैं थोड़ा सा चिल करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, एकदम भी कंटिन्यू हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लोग कहीं बोर हो गए इसको बोलने से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिलैक्स आराम से करेंगे, इसको कोई रश नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 4 अलग हो गया, 7 6 6 7 अलग हो गया। 6 7 से मुझे क्या पता चला कि सर 8 का स्क्वायर इसके पास में है जो इससे छोटा है, तो 8 आ सकता है। बट 8 क्या 80 लास्ट में 4 दिखा है ना, 4 किसके किसके लास्ट में आता है? 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और किसके लास्ट में आता है? 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आंसर या तो 82 आ सकता है, आंसर या तो 80, बट कौन सा लूं? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 85 का स्क्वायर निकालना मेरे ख्याल से अभी अभी हम लोगों ने देखा, और वैसे भी ये बंदा इससे छोटा है, तो आंसर इसके हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आराम से करेंगे, जितने भी डाउट है सब लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। अगर मैंने आज ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो शायद सब लोगों को समझा रहेगा, बट उतना इजीली नहीं पड़ता। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, जो भी पूछना रहेगा आप पूछ सकते हो। फिलहाल ये 2 क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लो, जितना आप अच्छे से डिटेलिंग कर सकते हो बुक में उतने अच्छे से कर लो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के प्रोसेस में कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग चेक करते हैं। सर हेलो सर। एक सेकेंड ना, हाँ बोलो ना, ऑनलाइन बोलो। सर 85 का ऑलवेज स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर कंपल्सरी निकालना है। ओरली निकालना, क्योंकि आपने वेरिएशन नंबर 4 देखा ना। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो मस्ट है क्या, मतलब कंपल्सरी निकालना है हमें? हाँ,
जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको 85 का स्क्वायर मस्त निकालना। एक्चुअली इसको निकालने के ना 2-3 तरीके और भी होते हैं। मैं इसको आपको और 2 तरीके से भी बता सकता हूँ कि इसका रूट कैसे निकालोगे। जैसे कि ये जो है 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में आता है। मैं ज्यादा वेरिएशन नहीं बता रहा कि कंफ्यूज हो जाते लोग। 80 स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं बोलता हूँ कि करके 80 का स्क्वायर और 90 के स्क्वायर में ये कितना दूर है उससे वो भी आपको समझ में आ जाता है कि ये 640 के, जैसे 80 का स्क्वायर कितना है 6400 और 90 का स्क्वायर कितना है 8100। ये नंबर किसके पास में दिख रहा है वो थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 73 इससे लगभग 9 दूर है और 73 इससे लगभग 8 ही दूर है, तो 86 आ गया आंसर। कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो तरीका होता है देखो अपने आप, जैसे हाँ, जैसे अगर मैं इस नंबर को हटा दूं तो 73 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अभी मैं देखता हूँ कि 73 64 से कितना दूर है। कितना दूर है? 64 से 73 तक काउंट करूँ तो 9 होता है, 9। और 73 से 81 तक काउंट करूँ तो कितना होता है 8। तो मतलब ये 85 के ऊपर तो नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ही आएगा। और एक ही नंबर है जिसके इसमें आ सकता है, क्योंकि 87 88 89 के टेबल में 96 तो नहीं आता लास्ट में, तो 86 ही बचा। तो तरीका है अपना अपना। आप जैसे मैं नहीं वही बोला, जो मैं 2 घंटे में सिखा रहा हूँ ना, मेरे से अच्छे लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इतना डेप्थ में जाएंगे कि जो चीज मैं 4 घंटे में सिखाऊँ आपको 1 घंटे में सिखा सकते हैं। ठीक है, बस बात इतना है कि करके आप चीजें कितना जानना चाहते हो। बोलो बोलो। हाँ, सब में अप्लाई होगा, सब में अप्लाई होता है, बट कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और सेकंड मेथड है ना, एक्चुअली मैं ज्यादा यूज करता हूँ। उसका रीजन क्या, आपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में? अप्रोक्सीमेशन में तो मैं यहाँ पे 6 की जगह अगर 7 लिख दी तो 7 तो किसी के भी टेबल में नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं, इस क्लास में 7 है। तब आपको थोड़ा सा ये रेंज का यूज करना पड़ता है। हाँ, 400 एज्यूम करो या मत एज्यूम करो, 73 रखो, 73 रखो। और फिर आपको एक्चुअली 85 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर वो रेंज चेक करना पड़ता है आपको। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी निकालने का एक तरीका है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का भी एक मेथड है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही बात है, जहां पूछोगे मैं वो सारी चीजें बता पाऊंगा, बट फिलहाल आज के लेक्चर में उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। वरना इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, इम्परफेक्ट एकदम 41 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। इसका वैल्यू कितना आएगा? पॉइंट में आएगा, बट कितना आएगा उसको भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट में एक्चुअली कभी लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आप कभी पॉइंट में वैल्यू लिखते हो क्या? नहीं। और ये आई थिंक किससे क्लोज है? 729 मतलब 27 का स्क्वायर, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप 27 लिख के छोड़ दो। पॉइंट में थोड़ी आपको कभी भी अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालना होता है, बस आपको ये देखना है कि किसके पास में है। तो 27 का तो स्क्वायर मुझे याद था तो मुझे क्लिक हो गया, बट अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है तब क्लिक नहीं होगा ना। बट इस नंबर को देख के मैं रेंज डिसाइड कर सकता हूँ, कहाँ तक ले सकता हूँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चल जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगा। आप क्या पूछ रहे थे? एट के आगे 9, हाँ 9, 72, ये नंबर बड़ा है। हाँ, ये नंबर बड़ा है, इसलिए 86 आई। ओके ओके ओके, 84 आए। 8 into 9 क्या? छोटा है तो 82 आ गया, वो भी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अगर आप लोग ऐसा कुछ चीज जानते हो जो शायद इससे भी इजी है, तो बेटर है कि आप वहीं पे रहो। हाँ, मेन बात ये, मैंने थोड़ा गलत बोला कि बात इतनी है कि करके आपने किस चीज में कमांड एक्चुअली लेकर आ चुके हो, तो फिर ज्यादा वो फ्लक्चुएट होने की कोशिश करो। मेरा मकसद ये नहीं कि आप मैं जो सिखाऊं वो सीखो। आप अगर बेटर एक वे जानते हो जिसमें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वहीं पे रहो, इसको सीखने की जरूरत है, एकदम सिंपल। ठीक है, इसको डिटेल में लिख दो, अगर कुछ और बात है तो पूछ लो। जिसको जैसा तरीका जानता है, जो प्रैक्टिस कर चुका है ऑलरेडी, वो इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। वरना 85 का स्क्वायर में लिखूंगा भी नहीं, वो मुझे डायरेक्टली पता है, मैं मन में भी उसको कंपैरिजन करके डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ आंसर निकालने से
मतलब है तो। चलो आई थिंक मैं इसको रफ करके 5 क्वेश्चन देता हूँ, मैं इसको 2 सेट में लूंगा, 5 और 5 2 सेट में, क्योंकि कुछ लोगों के एरर आ जाते हैं तो वो भी हम लोग जो है सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे जो है आंसर निकालना स्टार्ट कर सकते हो। चलो 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, मैं टाइम का प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, टाइम अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ आंसर निकालने पे फिलहाल फोकस, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं वो मुझे समझ में आए। फिर इसके बाद के क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा टाइमर सेट करने की कोशिश करें। आरबीआई का वैकेंसी आया, भरा है कि नहीं आप लोगों ने? असिस्टेंट वाला, आरबीआई के असिस्टेंट की वैकेंसी वैकेंसी है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली इसकी पेपर है ना बहुत सिंपल होती है, कट ऑफ वैसे 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस जाते हैं, तो उसमें कैसा आपको हर चीज चाहिए, कैलकुलेशन भी चाहिए, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक में भी कमांड होना चाहिए। हाँ सब सब तीनों सब एसबीआई के क्लर्क में इंग्लिश में तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, ऐसा किया कि क्या तो 5 5 4 4 2 मार्क्स मिले इंग्लिश में लोगों को। इसमें नहीं, इसमें पेपर ही सबका इजी होता है, क्या पता नॉर्मलाइजेशन ये भी शायद कर भी सकते, कुछ इन लोगों का बोल नहीं सकते। चलो ठीक है, अगर मैं थोड़े इजी वैल्यू देते, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अगर किसी को आंसर निकालने में प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूंगा, ठीक है। आंसर 81 81। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूँ ना कि सर 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 6400 के बहुत क्लोज है ये वैल्यू, तो लास्ट में वो नहीं आना है, तो क्लोज है ना। तो जब आप कमांड लेकर आ जाते हो तो आप चीजों की वैल्यू नहीं निकालते। इसका क्या आएगा? 39 69 आएगा, हाँ 69 अब 69। सर 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर 4900 होता है, ये 4900 के बहुत क्लोज है, तो 70 के पहले कौन सा वैल्यू जिसके लास्ट में 1 आता है? 9 आता है, 69 हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल था। 80 ये ट्रिक था कि आप अननेसेसरी उसको ये ना करो कि सॉल्व भी करते बैठो। ये 32 और लास्ट वाला, क्योंकि ये जो है 110 का स्क्वायर के क्लोज में, 10 से थोड़ा ज्यादा है, तो 10 से कितना ज्यादा है, लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 103। तो अपना अपना अंदाजा, जब आप चीजों को अच्छे से सीखते जाओगे तो खुद ही सोचोगे कि नहीं यार इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं।
ठीक है, चलो अभी मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ बट टाइम के साथ। अब जो हम लोग टाइमर भी लगाएंगे, देखते हैं कि कितने कम टाइम में, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का सब पार्ट है, तो आपको कुछ नहीं तो भी एटलीस्ट 6 सेकंड 7 सेकंड के अंदर रूट निकालने आना चाहिए। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। फोर्टी सेकंड। 45 45। Done, sir. 1 minute, Done, sir. 1 minute 5 seconds। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो वैसे? तो अलग कौन था? बैंकिंग एंड रेलवे। रेलवे क्यों? फैमिली वाले रेलवे में क्या ऊपर की कमीशन ज्यादा आती है ना? रिटायर होने वाले रेलवे में है, ओके। तो कोई फॉर्म भरा था पहले रेलवे का? कौन सा? एनटीपीसी भरा था, फिर अभी तो उसका रिजल्ट आया कि नहीं है? आया था ना? क्या हुआ? Done, कितने sir. मार्क्स मिले? 2 मिनट 100 में से कम क्यों मिले? फर्स्ट एग्जाम। अभी एज क्या है वैसे आपका? 23 है। तो अभी रेलवे का फॉर्म आएगा लगभग नेक्स्ट ईयर, शायद आ सकता है, आप बोले रेलवे का ही फॉर्म। चलो ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड हो चुका है, मैं टाइम को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैक्सिमम इसको 30 सेकेंड, 30 40 40 के ऊपर आई थिंक 40 तक पहुंच गए तो आई थिंक इनफ है, आपका स्पीड अच्छे से बैठ गए। आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर फर्स्ट वाले का 77. 77। किसी को भी आंसर अगर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वैसे प्रॉपर। सेकंड का आंसर 111। 111. 111। नेक्स्ट 59। 51. 59 की 51? 59. मैंने 51 बोला, ठीक है, तो चेक कर लो कि आपने क्या एरर किया। 55 का जो स्क्वायर है वो 3024 3025 3025, ये बंदा बड़ा है तो 59 आएगा, ठीक है, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका आंसर 99. 99 और लास्ट वाले का आंसर 50। ठीक है, चेक कर लो कि कितने लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन राइट मिले। कुछ लोगों ने काफी कम टाइम में निकाला है, अप्रिशिएट है, बट यही बात है कि कभी कभी एरर भी हो जाती है, तो प्रैक्टिस हमेशा टच में रहना। बैंकिंग एग्जाम वही क्लियर कर सकता है जिसका आखिरी का 6 महीना कंप्लीटली प्रैक्टिस डेडिकेटेड। अगर आप 2 महीने का ब्रेक दे रहे हो, सॉरी ब्रेक अगर दे रहे 2 महीने का और फिर बोल रहे हो कि सर मैं बैंकिंग एग्जाम, तो आपका स्पीड कम ही होगा।
ऑफकोर्स कम है, या तो स्पीड कम है या तो एरर ज्यादा होगा। तो बैंकिंग एग्जाम वही क्रैक करता है जिसका 6 महीने का रिकॉर्ड सिर्फ प्रैक्टिस करने के ऊपर था। कोई डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, बस मिल गया इंफॉर्मेशन खत्म। अब प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। इंग्लिश में कुछ आप डेप्थ में जा सकते हो, वो क्या बोल रही है वो पढ़ना जरूरी है इंग्लिश में, मतलब वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इंग्लिश में वोकैबुलरीज आप अच्छे से रखते हो, आपका रेंज वोकैबुलरी का अच्छा है, वो क्या बोल रही है अगर आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप एग्जाम जो इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो डेली कुछ नहीं तो भी 10 जो है वोकैबुलरीज पढ़ने की आदत डालो। ग्रामर के ऊपर वैसे भी आजकल एग्जाम इंग्लिश के पेपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, ग्रामर के ऊपर वैसे ध्यान दो। चलो एक आखिरी चीज जो मुझे आज डिस्कस करना था, बट थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पे किसी को भी एग्जाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? कोई भी एग्जाम बैंकिंग का नहीं दिया किसी ने? ऑनलाइन में किसी ने दिया? प्री भी नहीं दिया? प्री में कितने मार्क्स मिले? 100 में से 36। कौन सा एग्जाम दिया था? क्लर्क का 10 आया था? अच्छा, मतलब एकदम ही प्रिपरेशन नहीं किया था ना आप, या घर पे कर रहे थे एग्जाम? ऑनलाइन में किसी ने एग्जाम दिया है? किसी को कुछ 40 नो या सर। स्कोर मिला है? 40-50 स्कोर किसी को नहीं मिला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है ना जो 6 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट? ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने प्रिपरेशन होने के बावजूद भी अगर आपको 30-40 स्कोर नहीं मिल रहे तो आप कहाँ पे लैक कर रहे हो अपने प्रैक्टिस को समझ लेना बहुत जरूरी है। वरना निकलने के लिए, वरना एग्जाम देने के लिए आप 32 तक एग्जाम दे सकते हो, 30 साल तक एग्जाम दे सकते हो ओपन वाले। तो 30 साल तक एग्जाम देना है क्या? या तो 6 एग्जाम में या तो हार या तो पार, या तो एग्जाम में पास होना है या तो एग्जाम को छोड़ देना है, कुछ और चीज कंटिन्यू करना है। ठीक है, बट कोई चीज एकदम स्पेसिफिक कि मैं इतने ही टाइम के लिए करूँ, बस 6 महीने के लिए करूँ। एक मुझे आखिरी चीज जो सिखानी है, टाइम अपने पास काफी, टाइम काफी बचा मेरे पास। मैंने स्क्वायर सिखाया, क्यूब का ट्रिक मैंने नहीं बताया, क्योंकि क्यूब का ट्रिक वैसे भी आप ऑनलाइन जाके चेक करो, कोई उसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं कि जो मैं आपको कम टाइम में आंसर निकालना सिखा दूँ। ट्रिक सिखाने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जैसे 63 का 63 का क्यूब निकालना है, तो 60 + 3 द होल क्यूब, मालूम है इसका फॉर्मूला? क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब + 2a² b + a। तो बेटर है कि आप इसको स्क्वायर निकालो और फिर से 63 से मल्टीप्लाई करो, तो ज्यादा बेटर है। तो जो चीज मुझे एक्चुअली एग्जाम में मैं खुद कभी नहीं किया मैंने प्रैक्टिस, और अवॉइड ही करता हूँ मैं, अगर मैं किसी हैंडीकैप स्टूडेंट का एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं वो खुद क्यों सजेस्ट करूँ आपको? तो इसलिए मैंने क्यूब का ट्रिक आपको जानबूझ के नहीं सीखा। अगर सीखना है तो यूट्यूब पे देख लो, पर मैं खुद श्योर देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप वो अप्लाई नहीं करोगे एग्जाम में। तो इसलिए मैंने वो नहीं सिखाया। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट बता देता हूँ मैं। और क्यूब रूट निकालना एक्चुअली बहुत ईजी है। वो ईजी क्यों है तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है 704969 का, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आता है। एसएससी वालों को ज्यादा आता है, बैंकिंग वालों को कभी आ सकता है कभी नहीं भी आ सकता। बहुत ज्यादा इसको मैं वैल्यू नहीं दूंगा, बट पता होना चाहिए। अगर चीज बहुत सिंपल है, ठीक है, कि आने के लिए आ सकता है एग्जाम। स्क्वायर रूट में हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या की? लास्ट के क्यूब रूट है तो लास्ट के, आई थिंक याद भी करने की जरूरत नहीं, लॉजिकली अपने को समझ में आ जाएगी कि लास्ट के 3 बार स्टार्टिंग के जितने भी है उसमें अलग, जितने भी होंगे 2 1 2 3 जितने भी होंगे सबको अलग। स्टार्टिंग का काम क्या है? स्टार्टिंग का नंबर बताना। और वो कैसे बताएगा कि 70 को 704 के क्लोज में किस नंबर का क्यूब आता है। चलो अब मैं देखता हूँ कितने लोग को क्यूब याद है। ओके, ऑनलाइन में भी 19 स्टूडेंट है, बोलो। सर 8 9 और और 9 के क्यूब के बीच में आता है। 8 और 9 के क्यूब के बीच में आता है, परफेक्ट। 8 का क्यूब वैसे क्या है? 512 512, परफेक्ट। और 9 का 729। चलो ये लड़की ने अच्छे से क्यूब याद किया, चलो वेरी गुड, आपको भी याद है, बहुत बढ़िया। तो वही बात है, मैं ग्रेटर नंबर नहीं ले सकता, मुझे स्मॉलर नंबर लेना है, तो स्मॉलर नंबर का क्यूब लेना है। तो 8 का मैं लूंगा, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरा?
किसके क्यूब के लास्ट में 9 आता है? इसके लिए आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। पहली बात, 1 से लेके 9 तक के क्यूब जो है वो आपको याद होने चाहिए। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. 343, 512। तो किस नंबर के लास्ट का जो डिजिट है वो 9 आता है? सिर्फ 9। इसीलिए क्यूब रूट निकालना ज्यादा इजी है और वो सीखना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत इजी है। आपका आंसर क्या आएगा? सिंपल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, विद इन सेकेंड, विद इन 1-2 सेकेंड के अंदर आपको आंसर जो मिल जाए। बस आपने क्या किया कि आखिरी 3 नंबरों को निकाल दिया, बाकी की जितने भी नंबर बचे आपने उनके साथ क्या किया कि करके जो भी स्टार्टिंग नंबर है, कौन से नंबर का क्यूब उससे छोटा आना चाहिए बट सबसे क्लोज। 8 लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9, सिर्फ 9 के टेबल में 9 के क्यूब में आता है तो 9 आपका आ गया, 89 आपका पास। तो इस तरीके से क्यूब जो है आप निकाल सकते हो। मैं 5 क्वेश्चन लिख कर देता हूँ और आप देख के भी आंसर बता सकते हो, बट फिर बुक में एक अच्छे से इसको जरा लिख लो ताकि बाद में ये ना हो कि आप भूल जाओ। ये आखिरी चीजें जो मैं आज टर्म वाइज सिखाने वाला था, क्योंकि मैं हमेशा सेट लेकर चलना है। और ये क्लास जो है काफी अच्छा है, सही है, क्योंकि एकदम ही कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि सर नहीं आ रहा, मुझे बार बार नहीं आ रहा, डाउट पूछ रहा है। तो अच्छा बैच है, स्मार्ट बैच है थोड़ा। चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली अगर समझ गए तो आंसर जो है इजीली लिख पाओगे। चल कुछ भी अगर पूछना होगा तो जरूर पूछ सकते हो। क्यूब रूट के रूट के ऊपर 3 लिखा होता है, अगर जिसको नहीं पता, क्यूब रूट के रूट के ऊपर हमेशा 3 लिखा होता है, तभी मैं उसको क्यूब रूट बोलता हूँ। सर वो पहला नंबर दिख नहीं रहा है। पहला नंबर नहीं दिख रहा है? ओके, हाँ वो मैं थोड़ा ग्लेयर आ रही है ना नीचे लाइट की, इसलिए। नीचे लिख देता हूँ। विद इन आप सिर्फ नंबरों को देखकर ही आंसर दे सकते हो अगर आपको क्यूब याद है तो। चलो 4 ही नंबर लिखता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी इजी टॉपिक, इजी है ये। ठीक है, एक लेक्चर में ओवरलोड चीजें ना हो जाए। एकदम ही ये नहीं कि 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे कंटिन्यू बस पढ़ती जा रहे। तो टर्म्स के नाम पे मैं बस इतना ही रखूंगा आज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, पर प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम है मेरे पास तो मैं
एक बोर्ड मार्क्स का 2-3 चीजें बस डिस्कस करना चाहूंगा, कोई रूल्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा ताकि अभी भी आधा घंटा अपने पास बचा है। तो बोर्ड मार्क्स के कुछ रूल, ठीक है। चलो वैसे फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? 19। 19, क्योंकि 6 है, सिर्फ अकेला 6 है, क्योंकि मैंने लास्ट के 3 नंबर सेपरेट ले लिए, तो सिर्फ 6 ही बचा है। 6 के पास में सिर्फ 1 का क्यूब आता है। अगर यहाँ पे 8 होता ना तो मैं 2 ले सकता था। अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं 2 ले सकता था, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है। 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर में भी चलेगा या छोटा भी चलेगा, सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 19 आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर 19। सेकेंड वाले का आंसर कितना? 78। चलो ठीक है। फोर्थ और थर्ड का नंबर बड़ा है थोड़ा, बट फिर आंसर कितना मिला? 102। चलो परफेक्ट है, 102 और 16 जो है लास्ट का। 16। तो कुछ नया अगर मैं बोर्ड मार्क्स रूल बता रहा हूँ, उसके पहले आप लोग एक बार ऑल ओवर देख लो कि ऑल ओवर क्या हम लोगों ने चीजें की। अगर स्टिल अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर। सर मुझे डेसिमल के डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अगर आपको कर दें तो फिर। डेसिमल का डिवीजन बोल रहे हो ना, तो मैं नंबर सर ये लिखता हूँ, आप मुझे 102 बताना। कैसे आया? 102 कैसे आया? तो 208 को मैंने अलग निकाल दिया, बराबर बात है, ठीक है। 208 को मैंने अलग निकाल दिया, तो नंबर क्या बचे? 1061 बचा ना मेरे, ये 4 नंबर बचे। अब इस 4 नंबर के पास में किसका क्यूब आता है? 10। 10 का क्यूब। तो 10 मुझे नंबर इन दोनों से मिला, और लास्ट में 8 है, मतलब लास्ट में 2 होगा। क्लियर आई थिंक? ओके। हाँ हाँ। चलो डेसिमल की बात कर रहे थे, तो डेसिमल का मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ। 66.4 डिवाइड बाय 0.16। चलेगा ये नंबर की? और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन या कुछ नंबर चेंज करो? तो थोड़े बड़े नंबर थे तो इजीली आ जाएगा ना। 4 0 आएगा इसका आंसर? तो 40 आएगा। 40 आएगा, बराबर है। आप मुझे नंबर बताओगे कि कैसे नंबर आप पूछ रहे हो? क्योंकि डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि आपने आंसर जो है 40 दिया बराबर। सर 5.6 इंटू 5.6 इंटू 0.36 0.36 0.4 प्लस 0.42। एक सेकेंड, वो दिखेगा ना, चमक रहा नहीं। हाँ, प्लस 0.42 यस सर, इंटू 3.2 0.42 इंटू 3.2 3.2। ये थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि वो एंड दिखेगा नहीं। यस सर, दिख रहा है। डिवाइड बाय 0.8 इंटू 2.1 फिर से बोलो। डिवाइड बाय 5.6 इंटू 0.3 प्लस 0.42 इंटू 3.2, इसके बाद डिवाइड बाय 0.8 0.8 इंटू 2.1। इंटू 2.1। बोर्ड मार्क्स रूल मेरे ख्याल से आप जानते रहोगे। सबसे पहले क्या चीज होती है? यस सर, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट वो अलग हो गया, मैं सिर्फ टर्म्स की बात करूंगा। जैसे डिवीजन आप सबसे पहले करते हो, डिवीजन के पहले क्या करते हो? ऑफ करते हो ना। मैं वही चीज बताने वाला था, बस फिलहाल मैं ऑफ नहीं है तो ऑफ को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस में आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। पहले एडिशन कर ले, पहले सब्ट्रैक्शन कर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिवीजन दिख रहा है, बराबर है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, और इसके साथ में और किसको सॉल्व कर सकता हूँ? देखो एग्जाम में आप है ना, एक एक चीज को ऐसे पकड़ नहीं सकते कि एक ही सॉल्व करूंगा, सेकंड लाइन में दूसरा सॉल्व करूंगा। आप इसको पहले सॉल्व करोगे, और इसके साथ में और क्या चीज सॉल्व कर सकते हो? ये दोनों को कर सकते हो, बराबर है। यस सर। ये साइड में प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई पहले होगा। डिवीजन है तो ये मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो 5.6 इंटू 3 या 56 इंटू 3 कितना होता है? 56 3 का कितना होता है?
168, इसके पास पॉइंट कितना है 8, इसके पास कितना है, तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों टोटल हो जाते हैं, मतलब 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, प्लस 0.42, 3.2 डिवाइड बाई, अच्छा 32 को 8 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आती है 4, 4। इसके पास कितना पॉइंट है, इसके पास कितना पॉइंट है, तो डिवीजन में पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए, क्योंकि ऊपर एक नीचे एक दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा इंटू 2. अब इस सेट में मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, या इसको कर लूँ या इसको कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। तो अगर क्या बोल रहे हो, किसको सॉल्व करो, 4 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका 8.4, और अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा वो, तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 84 टू जा कितना होता है, हाँ मैं जान रहा हूँ 84 का टेबल डिफिकल्ट है, बट टू जा 84 टू जा कितना होता है 168, 8 यहाँ पे आ गया, 16 ऊपर, 84 फोर जा कितना होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस दो, 84 फोर जा कितना होता है, 84 जा 320, 336। 336, 84 जा 320, 4 4 जा 16, तो 336 में अगर मैं 16 प्लस कर दूं तो 352 हो गया, इसके पास 2 पॉइंट है, इसके पास 1 पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लग गया, और मुझे क्या कर देना है 1.68 को इसमें ऐड कर देना है, 5.208 आपका फाइनल। तो जिस दिन मैं आपको मल्टीप्लीकेशन दिखाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप 4284 लिख के जो मल्टीप्लाई करता है, तो इग्नोर कर देगा चीजों को, मुझे किसी को भी इधर 42 या 84 का टेबल याद नहीं है, बट सर 42 ऑप्शन में नहीं है सर। ऑप्शन में नहीं है, तो अगर मैंने यहाँ पे टिक किया तो ये मेरा राइट है, 2 पॉइंट बराबर है, प्लस मैंने वैसे ही लिखा, अच्छा सर, हाँ सर सही रहेगा, बिकॉज आपने 0.36 था, आपने 0.3 ले लिया। 0.36 था यहाँ पे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको 36 है तो वही 56 इंटू 36 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आई थिंक मैं उसको 36 नहीं रहने देता हूँ, इसमें ही रहने देता हूँ, ये आप देख लो फिर, बस वो 36 से आपको 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस ये बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो मे भी शायद मिल सकता है, 6 पॉइंट में नहीं, शायद 5 पॉइंट बढ़ जाएगा ये वैल्यू। बोलो बोलो सर, इस थोड़ा सा बड़ा नंबर का डिवीजन आप बता दीजिए। कितना बड़ा Points चाहिए, बोलो कितना बड़ा नंबर का डिवीजन है। देखो डिवीजन, आपको डिवीजन करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डेसिमल का, बाकी नंबर कितने भी बड़े हो क्या फर्क पड़ता है। सर आप क्वेश्चन दे दीजिए, फिर ट्राई करते हैं। चलो आपके लिए मैं एक डिवीजन का, आप कट करने की बात कर रहे हो क्या, कि सर कट करने में प्रॉब्लम होता है, यस सर। तो उसके लिए मुझे इसके रूल्स पता होने चाहिए, कि करके कौन सा नंबर कौन से टेबल से जाता है, ये रूल पता होना चाहिए, बराबर बात है। नहीं है सर, ना? कभी कभी ऐसे बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिसका मतलब ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है, उससे हमको डिवाइड ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। डिवाइड ही करना है, फॉर एग्जांपल 6 7 9 3 2 1 डिवाइड बाय 16, ऐसे बोलूं। हाँ ऐसे सर, बोल रहे हो? वो भी पॉइंट में हो खास करके हाँ तो इसका आंसर प्रॉब्लम पॉइंट होता में है। आएगा, इसका आंसर पॉइंट में ही नहीं, आएगा। ऑलरेडी अगर पॉइंट में गिवन होता है लाइक 9.944 पॉइंट समथिंग, देन डिवाइड बाय 176 पॉइंट समथिंग, ऐसा रहता है, तो बड़े कोई नंबर। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन किए क्या कभी आपने सॉल्व? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेशन किया है, बट उसको सर अप्रोक्स में तो value आता दिया है। नहीं सर, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी बोलता है कि पॉइंट को राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है।
ठीक है, एक काम करना, बेटर रहेगा ना कि आप क्वेश्चन बोलना मुझे, ठीक है? ठीक है सर। चलेगा ना? चलेगा। चलेगा। नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन लेकर आना, फिर हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं, बट थोड़ा सा मैं एजम्पशन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइम आप लेकर आना क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स रूल में जो 2-3 चीजें लोगों को नहीं पता होती, बस मैं उतना बता देता हूँ आपको कि जैसे बोर्ड मार्क्स रूल में सब लोग ब्रैकेट वैकेट जानते हैं। ब्रैकेट जानते हैं आप? ब्रैकेट क्या होता है? ऑफ होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, प्लस और माइनस होता है। बहुत लोगों को ऑफ के बारे में नहीं पता होता। उसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 16 डिवाइड बाय 4 ऑफ 2 या ऑफ 2, चलो ठीक है, एंड 16